हेलो बच्चों, जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। इसमें बोला है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एल्फा। कैसा बोला है? पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एल्फा फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल नंबर। तो रूट्स जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो कैसे हैं? रैशनल नंबर है ना। रैशनल मतलब इरेशनल नहीं है। इरेशनल नहीं है तो जो रूट डी होता है फॉर्मूले में -b प्लस माइनस अपॉन में 2a, तो ये डी कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी रूट तो रैशनल आएंगे। हाँ सर, तभी आएंगे। तो अगर मैं तुम्हें डी निकालने के लिए बोलूँ तो क्या आएगा? बी स्क्वायर 121 माइनस 4, तो 24 अल्फ़ा। बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू -11 है और ए की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू अल्फ़ा है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है के स्क्वायर होना चाहिए, कोई इसका कंप्लीट स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो मतलब 121 माइनस 24 अल्फ़ा ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हाँ सर, सही बात है। तो जो 24 अल्फ़ा है वो लेस देन इक्वल टू 121 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फ़ा हो जाएगा लेस देन 121/24। इसमें डिवाइड लगाओगे तो क्या आएगा? 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। मतलब अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 5 से छोटी होगी। 5 से छोटी क्या क्या हो सकती है? 1 2 3 4 5। क्यों सर? नेगेटिव भी तो हो सकता है। नेगेटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने बोला है पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एल्फ़ा। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही बोला है पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ वैल्यूज ऑफ एल्फ़ा। तो एल्फ़ा की हमारे पास 5 वैल्यू पॉसिबल है। 1, तो चेक कर लेते हैं 1 परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है या नहीं। तो 121 माइनस 24 इंटू 1, तो 121 माइनस 24, तो 121 में से 24 जाएंगे तो कितने बनेंगे? 96। 96 परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता। अब डी की वैल्यू 2, तो डी की नहीं अल्फ़ा की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 2, तो डी क्या आ जाएगा? 121 माइनस 48, 24 दूनी 48, तो 11 में से 8 गए, 3 आ गया। और लास्ट में किसी भी नंबर का पे 3 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर वैसे ही नहीं होता। हाँ सर, सही बात है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, तो 121 माइनस 24 3 जा 72 होता है। तो 11 में से 2 गए, 9। ठीक है, फिर यहाँ पे बचे 11, 11 में से 7 जाएंगे 4, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। मतलब अल्फ़ा की वैल्यू 3 पॉसिबल है। ठीक है, फिर अल्फ़ा की वैल्यू 4 ले लो, तो 121 माइनस 96, माइनस करेंगे सर 25 आ गया, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है तो ये भी पॉसिबल है। अल्फ़ा की वैल्यू 5 ले लो, तो 121 माइनस 24 पंजो 120, तो 1 आ गया। 1 तो परफेक्ट स्क्वायर होता ही है। तो 3 वैल्यू पॉसिबल है, 3 4 5, 3 इंटीग्रल वैल्यूज़। ऑप्शन नंबर बी। आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। बस ये सोचना था कि रैशनल बोला है, रैशनल का मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा डी, और परफेक्ट स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। समझ में आया? हाँ सर, समझ गए। अच्छा लगा है सॉल्यूशन तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। और अगर तुम्हारे कोई डाउट हो तो तुम कमेंट में डाउट कर पूछ सकते हो, या कोई कि इस टॉपिक के तुम्हें क्वेश्चन चाहिए तो मैं वो भी अपलोड कर दूँगा। ठीक है।